एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था एफिशिएंसी के रिलेशन के बीच में, एफिशिएंसी का रेशियो के बीच में। A/B का, एक ए पर्सन का एक बी पर्सन का एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया रहेगा। मान लीजिए कि X:1 के फॉर्म में, या एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया रहेगा ए और बी के बीच में, X+1:1। मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं दो क्वेश्चन लूँगी, एक इस पे बेस्ड रहेगा, एक इस पे बेस्ड रहेगा, जिससे कि आप कंपेयर कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चनों में। तो मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ इस पे बेस्ड। A is thrice as good as B in work। एक ये है, A is able to finish a job in 60 days less than B। They can finish the work in X days if they work together। Find X। X यहाँ पे क्या है, ये 60 डेज है कि A is thrice as good as B। क्या बोल रहा है कि A B से 3 गुना अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं, 3 गुना और ज़्यादा अच्छा, ऐसा नहीं, 3 गुना अच्छा है। B जितना भी है उसका 3 गुना है, ऐसे बोला, एज गुड एज, डायरेक्ट बोल रहा है। B in work, A is able to finish a job in 60 days less than B। देखिए एफिशिएंसी का रिलेशन क्या दिया है, A और B का, A और एक B है, इनके बीच में एफिशिएंसी का रिलेशन क्या दिया कि A का, मान लीजिए कि इसकी एफिशिएंसी 1 है, 1 डे वर्क का एफिशिएंसी 1 है, तो इसका क्या है थ्राइस, तो 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3:1। एक ये पॉइंट बोल रहा है, और बोल रहा है कि A इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन B। तो A को जितना टाइम लग रहा है और B का जो टाइम लग रहा है, ये जितने दिन भी ये ले रहा है उससे 30-60 दिन कम ले रहा है, ये कम ले रहा है। और ये इनके बीच में मतलब कि जितना भी ये डेज ले रहा है, हमें नहीं पता कितने दिन ले रहा है, लेकिन ये जितने भी दिन ले रहा है उससे 60 दिन कम ले रहा है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, टाइम के बीच में रिलेशन के TB माइनस TA 60, यही हो जाएगा ना एक रिलेशन। एक ये रिलेशन दिया है, एक ये रिलेशन दिया है, ये रेशियो के फॉर्म में दिया है, ये डायरेक्ट रिलेशन दिया, और ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। हाँ, तो आप एक यहाँ से मैंने आपको बताया था कि एक टाइम का रेशियो आप फाइंड आउट कर लो, तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा ना, एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होता है, तो 1:3 हो जाएगा। एक यहाँ से एक रिलेशन, टाइम का रिलेशन आपने निकाल लिया, एक यहाँ पे दिया है, तो इन दोनों को ही लेके पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, इससे भी एक टाइम का एग्जैक्ट वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो इनके बीच में 60 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 2 पार्ट, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसलिए हाँ मैं बोल रही हूँ 2 पार्ट, 2 यूनिट, कुछ भी बोल दो, तो 2 पार्ट कितना हो गया, ये यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 का है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 60 का, तो 2 पार्ट 60 के इक्वल हो गया। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा, कल मैंने x के फॉर्म में बताया था कि ये 3x है, 1x है, तो मैंने डिटेल में समझाया था। आज मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, डायरेक्ट ले रही हूँ, क्योंकि आपको एक बार मैंने समझा दिया तो आपको माइंड में बैठ गया होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कुछ ना कुछ मल्टीपल है इनके साथ। 1 तो डायरेक्ट नहीं है ना कि t को 1 दिन लग रहा है, इसको 3 दिन लग रहा है, ऐसा तो है नहीं। 3 के मल्टीपल में इसको 1 के मल्टीपल, एक कांस्टेंट वैल्यू जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही है।
तो ये 2 पार्ट है। 2 पार्ट मतलब कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 2 पार्ट है। तो 2 पार्ट 60 के बराबर, 1 पार्ट 30 के बराबर। तो 1 पार्ट 30 के बराबर, तो 3 पार्ट भी आप निकालो, क्योंकि 1 पार्ट आपने निकाल लिया, 2 पार्ट दिया तो 1 पार्ट आपने निकाल लिया, तो 1 पार्ट से आपको टाइम की वैल्यू इसकी निकल गई 3। ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल गया यहाँ से 30 डेज। और 3 पार्ट भी आप निकालोगे तो बी की फॉर्म बी का निकल जाएगा। तो 3 पार्ट क्या हो जाएगा, ये 90 डेज। तो 1 पार्ट ए का है, तो टाइम कितना ले रहा है ए अकेले करने के लिए, कोई भी काम अकेले करने के लिए जितना भी काम दिया तो वो 30 डेज उसको लग रहे हैं। और अकेले बी को करने में वही कितने दिन लग रहे हैं, 90 डेज। 3 पार्ट निकाला तो बी की वैल्यू निकल गई, 1 पार्ट निकाला, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसलिए आपको 2 पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट, बट इधर एग्जैक्ट वैल्यू दी है टाइम के बीच में, तो आप यहाँ से निकाल लिए कि कितना हुआ। तो टी ए और टी बी की वैल्यू निकल गई कि टी ए को अकेले काम उसी किसी भी टोटल वर्क को, कोई भी वर्क दिया है, ये टोटल वर्क जितना भी दिया है, इसको अकेले करने में ए को 30 दिन लग रहे हैं और बी को 90 दिन लग रहे हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस भी देख लो, 90 और -30 को 60 डेज, एग्जैक्ट वैल्यू 60 डेज है ना। इनके बीच में जो रिलेशन दिया था कि 60 दिन का कम ले रहा है टाइम बी ए, तो ए देखिए 90 और 30 को डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 दिन का। तो 60 दिन का इनके बीच में है डिफरेंस, ये देखिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी। तो देखिए अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए कि आपने ए और बी का टाइम निकाल दिया। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिन लगे, बोल रहा है एक्स डेज ले रहे हैं, मान लीजिए एक्स दिन ले रहे हैं, तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब दोनों साथ में काम करते हैं तो काम कर रहे हैं ना, तो वो काम भी तो हमें पता होना चाहिए, टोटल टोटल वर्क पता होगा तब ना आप टाइम निकाल पाओगे। क्या होता है टाइम टोटल वर्क का फॉर्मूला, MEDH, यही ना होता है। तो एच की तो वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है तो आप इसको तो एच हटा दो। हाँ, MED की बात करते हैं, MED दिया है, MED MED। हाँ, तो क्या हो रहा है कि टोटल वर्क तो आपको पता होगा तब ना आगे आप, जैसे कि मान लीजिए टोटल वर्क दिया होगा तो यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, एफिशिएंसी किसी दी रहेगी और नंबर ऑफ पर्सन पता रहेंगे कितने हैं। तो पहले तो आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए इसके लिए। तो टोटल वर्क कैसे आप फाइंड आउट करोगे, किसी का भी एक का वैल्यू रख दो, कि जैसे कि हमें नंबर ऑफ पर्सन, उनकी एफिशिएंसी और दिन आपको पता होंगे तो टोटल वर्क निकाल पाओगे। तो ए को लेके चलते हैं, ए टर्म को यूज़ करते हैं कि ए पर्सन कितने दिन ले रहा है वो फाइंड लिख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। और नंबर ऑफ पर्सन तो एक ही है, काउंट में तो एक ही है, एक है। उसकी एफिशिएंसी क्या दी है यहाँ पे हमारी, 3 दी है, 3। और कितने दिन ले रहा है, 30 दिन, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 90। ये क्या हो जाएगा, ये 90 जो है अपना, ये 90 जो है, ये 90 टोटल वर्क हो जाएगा। बी को भी आप लेके चलो, बी को भी देख लो कि दिख नहीं रहा होगा आपको, ये जो टोटल वर्क मैंने निकाला है, टोटल वर्क लिया है, ये अगर मैं ए को लेके चली हूँ, ए पर्सन को लेकर के, तो ये 90 निकल रहा है। अगर आप बी को लेके चलो कि आप यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखिए टोटल वर्क है, अगर मैं बी को लेके चल रही तो टोटल वर्क कितना निकलता है। आप किसी एक को लेके चलोगे तो टोटल वर्क वही निकलेगा, ए को भी वर्क करने में 30 दिन लगे, टोटल वर्क उसी वर्क तो कांस्टेंट है, 30 दिन लग रहे हैं, और बी को 90 दिन लग रहे हैं। तो बी को लेके चलते टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी के टाइम पे MEDH यही फॉर्मूला होता है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन बी के टाइम पे एक ही ना है, सिर्फ एक ही, काउंट में तो एक ही है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे देखिए एक है। और दिन कितने ले रहे हैं, ये देखिए 90 दिन ले रहा है, 90 दिन। घंटे की बात की नहीं गई तो उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो टोटल वर्क क्या निकल गया, 1 × 1 × 90, तो 90 निकल गया। तो आप यहाँ देखिए कि 90 दिन यहाँ से भी आ रहे हैं, ए को यूज़ किए हैं, ए पर्सन को, तो भी टोटल वर्क उतने ही आ रहा है, और बी पर्सन को भी यूज़ किए तो 90 आ। तो किसी एक को भी आप रख के टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे तो निकल जाएगा। हाँ, अब हमें क्या बोल रहा है कि अगर साथ में ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, उसी टोटल वर्क को करते हैं, तो इनको कितने डेज लगेंगे, एक्स डेज बोला उसमें, तो एक्स डेज मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डेज कितने लग रहे हैं तो ये निकालते। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला रखिए MEDH, ये फॉर्मूला होता है। टोटल वर्क आपका कितना दिया है, 90। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी देखिए, सेम वैल्यू है 90। इसी 90 को करना है आपको, 90 वर्क को। अब नंबर ऑफ पर्सन इस टाइम पे कितने हो गए, एक ए है एक बी है, 2 पर्सन काम कर रहे हैं। एक ए को 1 मानेंगे काउंट में, उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 3।
प्लस एक दूसरा पर्सन भी काम कर रहा है बी काउंट में कितना है 1, उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 1। हाँ, और नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं कितने दिन लग रहे हैं, एच की बात नहीं की गई तो एच 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज कितने निकालें, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 3 + 1 × डी, तो 90 = 4D। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/4। ये 90/4 को आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, 4 5 22.5 दिन लगेंगे, 22.5 दिन। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ से कैलकुलेट कर रही हूँ। आप देखिए, नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए मैं यहाँ पे फिर से इसको कैलकुलेट कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको टोटल वर्क दिया है कितना 90 डेज। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी साथ में काम करते हैं, तो इसी टोटल वर्क को 90 टोटल वर्क को काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है MEDH ये होता है। तो इसी 90 को करने के लिए अगर दोनों साथ में करें तो कितने दिन लेंगे, यही पूछा है, ये दिन पूछा है कि कितने दिन लगेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए इस टाइम पे ए और बी, ए एक पर्सन है 1, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3, प्लस बी अकेले कितना है अकाउंट में 1, उसकी एफिशिएंसी क्या है 1। इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए, इन दोनों को ऐड करके एम की वैल्यू और ई की वैल्यू आगे साथ में, एक डी की वैल्यू पूछा है आपसे, और एच को तो आप काउंट ही नहीं करेंगे, एच की बात ही क्वेश्चन में नहीं की गई, तो 90। तो ये 3 + 1 हो जाएगा इंटू डी, तो 90 फिर 4D। तो आप यहाँ से निकालोगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/4 मतलब 22.5। क्या हो जाएगा, ये 2 से काटोगे तो फिर 22.5 दिन लगेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इस पे बेस्ड मैं बता रही हूँ। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इस पे बेस्ड बता रही हूँ मैं कि ए इज 6 times more efficient than B. B takes 32 days to complete the 32 days to complete the task. Then find the number of days required to finish the whole work by A and B working together। क्या क्वेश्चन बोला है कि A is 6 times more efficient than B। तो एफिशिएंसी का रिलेशन क्या हो जाएगा A
और बी के बीच में क्या हो जाएगा, अगर 1 है तो 6 टाइम, मतलब कि 6 गुना और ज़्यादा है, बी जितना है उतना है पहले, इसका 6 गुना भी है तो 6 + 1 यही बोल रहा है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 7:1। एक ये दिया है। आप इसी से टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हैं। 7:1 है तो 1:7 क्या हो जाएगा टाइम का रिलेशन। ये दोनों निकल गए, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया है इसी से। एक सेकेंड क्या बोल रहा है सेंटेंस में कि बी टेक्स 32 डेज टू कंप्लीट द टास्क। टाइम बी को कितना लग रहा है 32 डेज, अकेले कोई भी काम जो भी टोटल वर्क दिया है उसको करने में बी को अकेले 32 दिन लग रहे हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द होल वर्क। ये इसी टोटल वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा बाई ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं, अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। ये टोटल वर्क उस टाइम पे पूछा है। टोटल वर्क पता होगा तो टोटल टाइम निकाल पाओगे आप। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप पहले देखो, ये टी का रिलेशन दिया ना इसके बीच में, टी की वैल्यू, और यहाँ से दिए कि बी को कितने टाइम लग रहे हैं, और बी का रिलेशन यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया 1:7। तो ये 7 और ये इसको दोनों को रिलेट कीजिए तो 7 पार्ट आपको मैंने बताया था कि 1:7 के फॉर्म में दिया है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है। तो 7 पार्ट कितने के इक्वल है, सॉरी इसको आप ऐसे मत निकालो। 7 पार्ट जो दिया है टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क आपको फाइंड करना है ना। तो देखिए टोटल वर्क क्या होता है कि MEDH होता है ना। तो आप यहाँ से पहले ये निकालो कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा। तो बी की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू दी है, आपको पता है ना बी की एग्जैक्ट वैल्यू दी है, तो बी के ही टर्म में टोटल वर्क निकाल लेते हैं ना हम। टोटल वर्क बी की वैल्यू कितनी दी है 32, एच की वैल्यू नहीं दी है तो आप इसको हटा देना। हाँ, एफिशिएंसी बी की हमें पता है 1 है तो 1, और नंबर ऑफ पर्सन बी अकेले कितना है 1, तो आप इसे टोटल वर्क डायरेक्ट निकाल दो। इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको रेशियो का, उसको फ्रैक्शन में आएगा, उसको डायरेक्ट टोटल वर्क ही निकाल लेते हैं ना। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना 32 वर्क हो जाएगा अपना ना। ये टोटल वर्क आपको निकल गया। ये टोटल वर्क ही आपको फाइंड आउट करना था, क्योंकि आपको जो भी वर्क बोला है कि होल वर्क आपको करना है ए और बी दोनों को साथ में मिलके, तो टोटल वर्क आपको फाइंड आउट करना चाहिए था। तो टोटल वर्क ये टाइम का वो उसका कोई यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, बट निकालने की जरूरत ही नहीं है इसे मैंने नहीं निकाली। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 32। अब इसी 32 को इसी टोटल वर्क 32 को किसको करना है साथ में, ए और बी दोनों पर्सन साथ में करते हैं तो कितने दिन लेंगे, यही पूछा ना आपसे। तो देखिए टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ फॉर्मूला कि जिससे कि आपको ना ये समझ आए कि रखना कैसे वैल्यू, उसको आपको माइंड में बार बार याद है। ये जो मैं तो आपको करके दिखा रही हूँ, एक्सप्लेन डिटेल में कर रही हूँ, बट ये क्वेश्चन अब बहुत टाइम नहीं लेता, बट मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वजह से टाइम ले रहा है ये। तो आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस क्वेश्चन पे, तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं सब फॉर्मूले की। डायरेक्ट आप, मेरे को भी आता है कि मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकती हूँ कि 1:7 है 1 है 8 डायरेक्ट कर दो एफिशिएंसी का सब कुछ, बट मैं एक एक करके इसलिए दिखा रही हूँ ना। इसका रीज़न ये है कि आपको ना माइंड में इतना अच्छे से सेट हो जाए ना कि आपको ना ये जो एक्सप्लेन मैं बहुत बड़े से फॉर्म में कर रही हूँ उसको जरूरत ही ना पड़े आपको। तो मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो अच्छे से करना पड़ेगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ें, तो आपको तो बहुत कम टाइम लगेगा इसको करने में। तो ये टोटल वर्क आपका कितना दिया है 32। और नंबर ऑफ मैन इस टाइम पे कितने हैं 2 हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं। एक ए है एक नंबर ऑफ मैन कितने ए के टाइम पे काउंटिंग में सिर्फ 1 है, उनकी एफिशिएंसी क्या दी है 7 प्लस बी है एक पर्सन, उस काउंट में कितना अकेले है बी, उसकी एफिशिएंसी क्या दी है 1, ये 1 है 1। हाँ, अब बोल रहा है कि ये कितने दिन लेगा, यही बोला है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से निकाल दो 32 इधर हो गया, ये 7 + 1 इंटू डी, तो 32 8 इंटू डी। तो
8 से डिवाइड करोगे 32 को तो कितने आएंगे, 4 आएगा डी। तो इसको 4 दिन लग रहे हैं, 4 डेज। किसको, अगर दोनों ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो ये जो टाइम ले रहा है कैपिटल टी, जो अकेले जो दोनों साथ में कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं डी, 4 डेज। तो आपको समझ आ गया, मैं दो कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट में मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक एक क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चंस और इसी टाइप के करा दूंगी जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और फिर आपको कभी डाउट ना आए। तो इस क्लास के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 1-2 क्वेश्चंस और के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।